बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खजूर कुदरत का अनमोल तोहफ़ा, बेशबहा ख़ज़ानों का मुरक्कब। इसके अनगिनत फ़वाइद से तो आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे। हर मौसम में इस्तेमाल किया जाने वाला नायाब फल। आज मैं आपको खजूर की बर्फ़ी बनाने की एक मुनफरिद रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं इसे बनाने में किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। हमें चाहिए खजूर, इसके अलावा हमें चाहिए होगा खसखस, इलायची पाउडर यूज़ करेंगे हम 1 से 2 टेबल स्पून। बादाम इस्तेमाल करेंगे, पिस्ता इस्तेमाल करेंगे, अखरोट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले खसखस को भून लेंगे। 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है ताकि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो नट्स यूज़ किए हैं उसके अलावा भी आप इसमें और भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अब एक पैन में घी गरम कर लेंगे और तमाम नट्स को काट कर शामिल कर देंगे ताकि ये फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करना है हमें। ये हो गया है, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर से एक बर्तन में घी गरम करेंगे और उसके बाद इसमें खजूरों को शामिल कर देंगे। खजूरों की गुठलियां जो हैं वो हमने निकाल ली हैं और इसके अलावा मार्केट में आजकल बग़ैर गुठलियों वाले खजूर भी मिलते हैं बआसानी हर जगह पर, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ खजूर की गुठलियाँ निकाली हैं और बाकी का प्रोसेस जो है वो खुद ही यहाँ पे खजूर इतना सॉफ्ट होता है कि वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ब्लेंडर में नहीं डाला है। अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू जो है और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जिस तरह हम अपनी मिठाइयों में और डेजर्ट में इलायची पाउडर शामिल करते हैं, तो इसमें भी हम इसे शामिल करेंगे ताकि इसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाए। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमने नट्स फ्राई करके रखे थे उसे शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें खसखस को भी ऐड कर देंगे और कुछ खसखस और पिस्ते जो हैं मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए हटा दिए हैं। खजूर की मिकदार यहाँ पर आधा किलो है। आप इसकी मिकदार को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, साथ साथ आपको नट्स वगैरह की मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी। ये हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर हाथ लगाकर इसे देख लेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो फिर हम इसे शेप देंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे शेप देने में मुश्किल पेश आ सकती है। जब ये इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे हाथ लगा सकें तो फिर आप इसको जो है शेप देना शुरू कर दें। ये देखिए इस तरह से हमने इसे शेप दे दिया है।
अब हम एक शीट पर कुछ खसखस और पिस्ते जो हैं फैला देंगे और इसे रोल करेंगे इसके ऊपर, ताकि जो भी ये सारी चीज़ें हैं खसखस और पिस्ते वो तमाम इसके ऊपर जो हैं वो चिपक जाएं। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह। ये देखें, इस तरह से रोल करेंगे हम। अब एक एल्युमिनियम शीट लेंगे और इस खजूर के रोल को इससे कवर करेंगे। अच्छी तरह से इसे कवर करना है। ये देखें, इसके साइड्स को अच्छी तरह क्लोज कर देंगे हम। एक साइड पर हो गया है। अब इसे मैंने खड़ा कर लिया है ताकि जो है दूसरा साइड बआसानी में बंद कर सकूं। इसे थोड़ा सा टैप किया है ताकि इसकी सतह जो है वो प्लेन हो जाए दोनों साइडों से। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो हम इसके 1-1 इंच के पीस काट लेंगे। इसके लिए एक तेज़ नाइफ यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि ये आसानी से कट हो सके। इसके अलावा अगर आपको राउंड शेप नहीं देना तो आप इसकी जो है बर्फ़ी की शक्ल भी काट सकते हैं। स्क्वायर्स बना सकते हैं, इसके ट्रायंगल बना सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स जो कि आपको पसंद हो बना सकते हैं। खजूर की बर्फ़ी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार होती है, ताकत से भरपूर होती है। सो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।